बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। एक बड़ा ऑर्डर जारी हुआ है और बड़ा हुक्मनामा जारी हुआ है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से। ये हुक्मनामा मुल्क के सियासी इंतखाबात के तनाज़ुर में है और इस हुक्मनामे के बाद बहस के बहुत से दरवाजे खुलने वाले हैं। ये हुक्मनामा क्या है और उन्होंने क्यों जारी किया इन हालात में, जबकि खान साहब उन इदारों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त अटैक कर रहे हैं और कहने वाले ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से इलेक्शन में जो धांधली के इंतखाबात धांधली के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे उनके हवाले से ये हुक्मनामा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा वैलिड है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ये ऑर्डर क्या है अभी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं तहरीक इंसाफ के लोग ये दावा कर रहे हैं कि अभी इमरान खान साहब की एक ऑडियो और 2 वीडियो और आने वाली हैं जो मार्केट के ज़राए हैं, यानी जो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक तो एक ही वीडियो आनी है जो कि इमरान खान साहब और आज़म खान की है। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो हमायती मीडिया है वो अब ये क्लेम कर रहा है कि और भी कई ऑडियो और वीडियो आने वाली हैं, लेकिन इन ऑडियो वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे लगता यूँ है कि तहरीक इंसाफ के लोग इस बात के आदी हो गए कि कोई ऑडियो आए कोई वीडियो आए तो उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि खान साहब की ऑडियो और वीडियो रिलीज़ क्यों करना पड़ेगी और क्यों करना पड़ रही है और इसकी क्या ज़रूरत है। और ये इल्ज़ाम वो इदारों पे लगा रहे थे और वो ये इल्ज़ाम वो अपने मुखालफिन पे लगा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा फैसला जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से आया उससे लगता यूँ है कि खान साहब के जो दिल के फफोले हैं ना उनके ऊपर यानी मरहम रखने का मौका मिलेगा, मदद मिलेगी। क्योंकि ये 17 जुलाई को होने वाले बाई इलेक्शन के हवाले से आर्मी चीफ ने ये ऑर्डर जारी किया कि सारी फौज, कोर कमांडर की, सेक्टर कमांडर क्या और फौजी अफसरान क्या, आईएसआई के अफसरान क्या, सबको ये हदायत जारी कर दी गई है कि ख़बरदार किसी ने सियासत में हिस्सा लिया या सियासतदानों के करीब भी गए, सियासतदानों ने गल भी नहीं करनी। ये ताज़ा डायरेक्टिव जारी किया है और उस डायरेक्टिव के बाद अगर तहरीक इंसाफ ये कहे कि 17 जुलाई के इलेक्शन में फ़ौज जो है वो मुबैना तौर पर धांधली करने वाली है या कर रही है तो फिर तड़ल्ला ही हाफज है, फिर किया जा सकता है, यानी आज तो वाज़ेह ऑर्डर तो नहीं हो सकता। तो इमरान खान की ज़ेर क़यादत पीटीआई की जानिब से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा के तनाज़ुर में ये हदायत दी गई हैं, जिसमें आईएसआई के बाज़ ओहदेदारों पर पंजाब में आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने के लिए सियासी इंजीनियरिंग में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। ये इल्ज़ाम लगाया था बेगम यास्मीन राशिद साहिबा ने, जो कि पीटीआई सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट हैं और मेरा ख्याल है पार्टी के अंदर सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है, एज के लिहाज से भी और तजर्बे के लिहाज से भी। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब के अंदर लाहौर के जो सेक्टर कमांडर हैं ब्रिगेडियर राशिद, उनके ऊपर उन्होंने नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो ज़िमनी इलेक्शन में हैंकी पैंकी कर रहे हैं, वो नून लीग को इलेक्शन जिताना चाहते हैं। आप मेहरबानी करके न्यूट्रल ही रहिए। और मैं ख़ास तौर पे ब्रिगेडियर राशिद साहब जो हैं उनको कहना चाहती हूँ कि हम सारे इस पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, को खुदा न खास्ता हम कोई मकबूजा कश्मीर के नहीं है, ना हिंदुस्तान से आए हैं, ये पाकिस्तान के बाशिंदे हैं और आप लोगों को इसमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। वजह यह है कि खुदा न खास्ता कल फिर इल्ज़ाम ना आ जाए कि आप लोग न्यूट्रल नहीं रहे। इलेक्शन जो है उसका साफ और शफाफ होना बहुत अहम है और हमारी इतला के मुताबिक हमें पता चल गया है कि नीचे न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं है और सारी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ उन्होंने शामिल किया हुआ है और वो शामिल करके मसले मसाइल हमारे लिए खड़े करेंगे। तो 17 जुलाई का इलेक्शन वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। 17 जुलाई के इलेक्शन में बहुत सी चीज़ों का फैसला होना है, जिसमें पंजाब की वज़ारत आला का फैसला होना है और अगर पंजाब में मौजूदा जो रजीम है यानी हुक्मरान इत्तेहाद अगर पंजाब में अपनी हुकूमत बरकरार ना रख सका तो उसके लिए मरकज़ में हुकूमत बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। गल फिर जाएगी नवे इलेक्शन वाली साइड से, यानी नए इलेक्शन होंगे। अब फौज ने उसके ऊपर जो हाँ सब कहते हैं ना कि न्यूट्रल ना रहे, लेकिन फौज ने कैसे न्यूट्रल ही रहना है। तुसी जो मर्जी कर लो खान साहब, तुसी पावे बुरा भला कहो, तुसी मीर जाफर को, मीर सादक को, हमने न्यूट्रल रहना है। ये उसकी एक और मिसाल है कि फ़ौज ने एक बाकायदा डायरेक्टिव जारी किया है। उन आर्मी चीफ का ऑर्डर तो होता, फौज में सिर्फ एक ही बंदे का ऑर्डर चलता है, होता है आर्मी चीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त आर्मी चीफ है, उनका ऑर्डर चलना है और उन्होंने कह दिया है। अब इस ऑर्डर के बाद किसी सिपाही की भी जरूरत नहीं है कि वो उनके ऑर्डर की वायलेशन कर सके। कई ज़राए जो होते हैं हमारे डिफेंस सोर्सेज वो ये कहते हैं जनाब
आईएसआई के जिस सेक्टर कमांडर को बदनाम किया जा रहा है, ब्रिगेडियर राशिद रौला पे जो बड़ा जो बुला बुला के और वो धमकियां दे रहे हैं। खान साहब ने भी कहा था, मैं जब इंटरव्यू कर रहा था कुछ उम्मीदवारों के, तो मुझे इन लोगों ने कहा, हमें नामालूम नंबरों से कॉल आई और हमें कहा गया कि आप तहरीक इंसाफ का टिकट ना लें। तो ये इल्ज़ाम तो अपनी गुफ्तगू में, जलसों में, तकरीरों में बाकायदगी से लगा रहे हैं और अपनी जो लोकल क़यादत है उसके ज़रिए उन्होंने बाकायदा नाम लिए। तो अब उसके ऊपर ये कहा गया है जी, ब्रिगेडियर राशिद जिनके बारे में इल्ज़ाम लगाया गया, वो तो 2 हफ्तों से लाहौर में नहीं है, वो इस्लामाबाद में है। और यानी वो इस्लामाबाद में कोई प्रोफेशनल उनका जो पेशा वराना काम है उसके ऊपर मसरूफ़ है, या उन्होंने अपने को बुला लिया है आर्मी चीफ ने कि उत्थे बुला के उन्होंने यानी बाउंड करता है कि अभी तेरा ना आ रहा है, हूँ तू नहीं जाना उधर। माइट भी, लेकिन ये दफाई सोर्सेज कहते हैं वो लाहौर में नहीं है, वो पंजाब में, वो कहीं भी नहीं है सिवाय इस्लामाबाद में, जहाँ उनको यानी अपने पास फ़ौज में कोई ज़रूरी काम वो कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बाकायदा इल्ज़ाम लगाया था और उन्होंने उनके साथ वो शामू कुरैशी, उन्होंने भी कहा था कि जनाब इस तरह हुआ है कि 18 हमें 2 सीटें मिलेंगी और तहरीक जो मुस्लिम लीग उसको 18 सीटें मिलेंगी। तो ये इल्ज़ाम उन्होंने भी लगाया था और उन्होंने ये कहा था कि नादीदा क़ुव्वतें, जिन्हें वो नवाज शरीफ खलाई मखलूक कहा करते थे, ये न्यूट्रल कहते हैं, अब नादीदा क़ुव्वतें भी कहते हैं कि जी वो मुलव्वस हैं, वो कुछ धांधली करेंगी, वो जिताएंगे। लो जी हुण फैसला वो मैदान खुला है, घोड़ा की तो घोड़े का मैदान की। 17 जुलाई को इलेक्शन होना है, फ़ौज ने इन्वॉल्व नहीं होना कह दिया उन्होंने। जहाँ को बंदा नज़र आया ना, बड़ी सख्त कार्रवाई हुई। इस हद तक कहा गया है कि किसी के पास कोई एविडेंस है, यानी दफाई सोर्सेज कहते हैं कि हमारा पैगाम है, दे दो सारे नू, कि किसी को कुछ छोटा भी एविडेंस है, यू हैव लिटिल एविडेंस, स्मॉल एविडेंस, आप वो लेकर आए तो आपकी तुक्कों से ज़्यादा बड़ा हम रिएक्ट करके कार्रवाई करेंगे और जो शख्स इसमें इन्वॉल्व हो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। तो इससे पहले भी जब DGI जनरल नदीम अंजम आए थे तो उन्होंने आते ये काम उन्होंने किया बेसिकली। जब वो आए थे जनरल फैज़ हमीद के बाद वो बने थे ISI के DG, और उन्होंने आके फिर ISI को हिदायत की थी कि वो बिल्कुल सियासी सरगर्मियों से अपने आप को 100 फुट दूर ले जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ और बिल्कुल सियासत में कोई हिस्सा नहीं लेना। इस साल के आगाज़ में उन्होंने ये डायरेक्टिव जारी किया था और उसमें उन्होंने बाकायदा कहा था कि ISI जो है वो सियासी मामलात में बिल्कुल मुदाखलत न करे और किसी भी ISI के एहलकार की सियासी मामलात में मुदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन्होंने ISI के तमाम लोगों को अपने ख्याल से इज़हार कर दिया, उनका जी डिस्टेंस कर लो, फ़ौज जो है वो डिस्टेंस कर ले, जितने सियासी मामला तो उनसे पीछे हट जाए। और यानी हमारा काम ये नहीं है, हम मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल दिफा पे लड़ने के लिए ये नहीं उन्होंने ये डायरेक्टिव जारी किया। अब ये इतना वाज़ेह डायरेक्टिव आने के बाद पंजाब के इंतखाबात में तो मैदान खुला हो गया। अब तहरीक इंसाफ है और मद्दे मुक़ाबल हुक्मरान इत्तेहाद है, वो भी, उनमें भी मुस्लिम लीग नून ही लड़ रही है इलेक्शन। ये अलग बात है कि ना मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो है वो सजे खबी उदारे कह लें, या वो जो मुनहरफ उनमें से PTI के साबका रुकन है उनमें से कुछ लोग निकल के आए। कल लाहौर में जलसा हुआ, देख लिया आपने, धर्मपुरा में एक जलसा हुआ, मरियम नवाज़ का बहुत बड़ा जलसा था। और एक कॉर्नर यानी एक इंतहाबी जलसा इतना बड़ा होना और कि उसका मुकाबला मुल्क की लेवल के जलसों से किया जाए, वो इतना बड़ा नहीं था जितना खास साहब कर गए हैं। खास साहब का जलसा वाकई बड़ा था, लेकिन फिर भी लाहौर के हल्के में इतना बड़ा जलसा करना, खास साहब भी लाहौर आए सन 2-3 इंतहाबी जलसे करके गए ने वर्कर कन्वेंशन के नाम पे, तो उनके पास भी इतना क्राउड नहीं था जितना मरियम नवाज़। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो लाहौर में तो मुस्लिम लीग छाई हुई है, और भी काफ़ी हल्कों में कोई 16 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की यानी वो स्वीप करेगी, वो जीतेगी। 4 हल्कों पे कांटे का मुकाबला है, लेकिन उसमें भी 19-20 है, दो में तो है 19-20 का, और 2 समझे कि PTI को जा सकती हैं। ये फिगर है जो अभी तक एजेंसी रिपोर्ट है बाकी है। अब इस पर हुक्मनामा जारी हो गया कि जनाब पीछे हट जो सारे, और इस हुक्मनामे के बाद कोई गुंजाइश नहीं रही, गलती गुंजाइश निश्चित था आर्मी चीफ की जानिब से। अब ये कहने वाले ये कहते हैं, यानी इसको अगर आप एनालिसिस करेंगे तो फिर ये तो खान साहब की फरमाइश मानी गई, ये खान साहब की बात मानी गई, और खान साहब भी और उनकी टीम कह रही थी पिछले दिनों कि जनाब ये सब हो रहा है और ज़िमनी इलेक्शन जो है आप वो प्लेट में डाल के दे रहे हैं तरीके अपना उनके मुखालिफिन को, तो फौज इनका वो गिला भी दूर कर दिया। हुण खान साहब नहीं फंसे ने, कहते अब आया उन पहाड़ के नीचे,
अब खान साहब वो कहते हैं ना कि न्यूट्रल को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, और न्यूट्रल कहता मैं न्यूट्रल हो गया। पिछले भी लोग में मैंने कहा कि पहले लोग फ़ौज को बुलाते थे, मुदाखलत की दावत देते थे, फ़ौज ठप करके आती थी और मार्शल लॉ लगा लेती थी। अब लोग आवाज़ें दे रहे हैं, बाहें फैला रहे हैं, लम्बे पे हो रहे हैं खान साहब के, यार जो जफ़ी पालो, और वो कहते हैं ऐसी न्यूट्रल आ। बाई इलेक्शन में आपने धमकी लगाई कि न्यूट्रल को न्यूट्रल रहना चाहिए, लो जी फिर न्यूट्रल हो गए हो। अब उन्होंने कह दिया हम न्यूट्रल हैं और हम नहीं इसमें किसी भी मामले में, और आपके पास कोई एविडेंस है, एक भी एविडेंस ले, मैदान खुला है और अब हाज़िर है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये आज की बड़ी खबर है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये कि लोग कहते हैं वो की बनना जी खान साहब का आडियो वीडियो के नाल, खान साहब की बिगाड़ लोगे आडियो शाडियो ये वो। जिस पार्टी का मिजाज ही ऐसा हो कि उनमें अखलाकियात का लेवल ही डिफरेंट हो, यानी वहाँ पे वो जो रेहाम खान साहब किताब को आप देखें तो फिर वहाँ तो ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। यानी वो जितनी वो कहानियाँ वो जो बनी गाला के असरार और रमूज़ और अजायबात और तवीज़ गंडे, ये सब चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ ना बनी गाला की, वो सब चीज़ें अगर आप मद्देनज़र रखें तो फिर ये तो बातें मामूली लगती हैं कि वो गद्दारी का फतवा चला दो, हैशटैग कर दो और फलाने को गालियाँ दे दो और फलाने का मामला गद्दारी से जोड़ दो। ये तो बड़ी मामूली बातें हैं। फिर इस बात पे कि किसी की इज़्ज़त को आप उछालते हैं तो इज़्ज़त तो वो कहते हैं ना जिनकी इज़्ज़त होती है उन्हें महसूस होता है ना। अगर ये वीडियो किसी ऐसी सियासी जमात के बारे में जारी हुई होती जिसकी क्रेडिबिलिटी है तो वो चारे नस के तरदीदा कर रहे होंगे या उसकी कोई ना कोई कच्चा चिट्ठा निकाल रहे होते। लेकिन जनाब तरीके इंसाफ को सब माफ़ है, और मुझे तो लगता है कि अगर को खान साहब की फिल्म लाइव भी दिखा दोगे ना तो लोग खुश होंगे। तरीके इंसाफ वाले इंजॉय करके देखा साड़ा खान 70 साल की उम्र जो कितना फिट है, तो ये उनके ऊपर कोई असर नहीं होना था। ये ऑडियो वीडियो वाला जो गंद है ना, इसको तो मेरा ख्याल है दफ़ा करें। इसके बीच में कुछ नहीं रखा हुआ, क्योंकि मैं देख रहा था जो रिएक्शन आया, आप देखें उन्होंने किस तरह का एक ट्रेंड चलाया हुआ है। टेस्ट ट्यूब बेबी किसका चलाया हुआ है? वो अता तालड़ का। अता तालड़ जो साबिक सदर रफ़ीक तालड़ के साहबजादे हैं और वो इमर्जिंग पॉलिटिशियन है, यानी पिछले जो 2-4 सालों में जो नई लौट सामने आई ना, जो उभरते हुए सियासतदान, उभरते हुए अदाकार, वो उस तरह के एक तालड़ साहब जो हैं वो आए हैं, क्योंकि वो वकील भी हैं, बोलते भी बड़ा अच्छा है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, और वो अभी यानी ताज़ा तर हैं, कहते हैं ना ज़रा ताज़ा माल है, ताज़ा ज़रा उसकी ज़रा वैल्यू कुछ और होती है। तो उन्होंने कल जो इसके ऊपर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की जब ऑडियो लीक आई जिसमें उन्होंने गद्दारी के हवाले से जो गुफ्तगू अपने सोशल मीडिया के हेड से कर रही थी अरसलान खालिद से, वो जब आई तो उसके ऊपर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके ऊपर फिर सारे यूथी सीख पाए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा कि वो ऑडियो बुशरा बीबी की है या नहीं। वो कहते नहीं वो बुशरा बीबी नहीं होएगी, पर ताड़ी जरूरत किमें हुई तुसी ये चलाई और तुसी तहन जो तुसी फलाने हो, और ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये तो एक टेस्ट ट्यूब से निकला भी, यानी अंदाज़ा लगा कि जिनकी अपनी गुफ्तगू का म्यार ये है कि वो किसी को कह रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। बाकी गल्लां तो बड़ी दूर की गल है ना। फिर उनसे आप ये तवक्को रखें कि वो आपके किसी इल्ज़ाम का मुअद्दब या महज़ब तरीके से जवाब देंगे। वो जवाब च गालां पैणियां ने, इसी को तो यूथिया कहते हैं। वो ज़फ़र नकवी साहब फरमा रहे थे कि वो जनाब इनका ईवान बाला खाली होता है। पठान की वीडियो आपने देखी हुई ना, जिसमें वो कह रहा है कि हमें खान साहब का सब चीज़ पसंद है। मैं तो चला नहीं सकता, उन्होंने चलाई है तो वो मेरे पास भी मौजूद थी, लेकिन मैं उसको नहीं चला रहा। लेकिन अगर आप वीडियो देखें तो उसमें तो वो ज़हनी तौर पे लोगों को इतना मफलूज कर दिया खान साहब ने कि अगर मैं क्या बोलूँ कि कायनात में कोई इस वक्त वली होता, पैगंबर होता, तो वो उन्हीं का नाम लेते। और वो जो उमर डार है, उस्मान डार का भाई, वो कहता है जनाब इन्ना तो कौम कायद-ए-आज़म तो जानते नहीं सी रोई जिन्ना कौम जी है इमरान खान दे जानते रोई है। उदास है कि उन्हें तुम इकतदार शू कर देता, तो बादशाह सलामत बना लो उन्होंने। फिर तो कोई जंग लड़ लो, कोई ऐसा काम कर लें कि वो बादशाह सलामत बन जाए, ताहयात वो रहे। कोशिश तो उन्होंने की ताहयात वज़ीर-ए-आज़म बनने की, लेकिन वो फड़े गए। वो जो कहते हैं ना नकल के लिए अकल चाहिए, तो उन्होंने कोशिश की मैं अमीरुल मोमिनीन बन जाऊँ, मैं कोई ऐसा लीडर बन जाऊँ कि मैं बस सारी उम्र मैं ही रहूँ, सुंजी आयन गलियाँ में मिर्जा यार फिरे तो मैं ही रहूँगा। लेकिन वो फिर उन्होंने जिन्होंने पकड़ना था उन्होंने पकड़ लिया, और पकड़ के फिर उन्होंने
अब वो उनको कर दिया रांदा दरगाह। अब सवाल वो कर रहे हैं कि जनाब देखें ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, ये तो एजेंसियाँ रिकॉर्ड कर सकती हैं बुशरा की और अरसलान खालिद की ऑडियो, ये कोई और नहीं रिकॉर्ड कर सकता। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म की फ़ोन कॉल कौन रिकॉर्ड कर रहा था प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ? तो इस पे शर्मिंदा होना चाहिए और इनको जो है वो जवाब देना चाहिए, एजेंसियों ने कैसे जुर्रत की कि खातून अव्वल की ऑडियो रिकॉर्ड की। वो खान साहब खुद, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, ये इंटरव्यू ने मंसूर अली खान को दिया था जिसमें वो खुद फरमा रहे थे कि जनाब एजेंसियां सबको सब पे नज़र रखती है, सबकी कॉलें रिकॉर्ड करती, कोई बंदा सोचे भी ना कि वो किसी बड़ी सीट पे बैठा है और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। तो इसलिए जो सारा रिकॉर्ड है ना, करप्शन का लेन देन, ये सब एजेंसियों के पास होता है और वो सबकी रिकॉर्डिंग करती है और ये ज़रूरी भी है। उन्होंने उसकी बाकायदा वकालत की कि ये ज़रूरी है कि एजेंसियाँ रिकॉर्ड करें ताकि जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को प्रोटेक्ट कर सकें। तो वो ख़ुद कहते हैं जनाब रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अब यूथिया नाच रहे हैं कि जनाब हम तो इस पर डालेंगे जी, हमारे प्राइम किसकी, इमरान खान साहब की क्यों रिकॉर्डिंग हुई है, उनकी जो बेगम है उनकी क्यों रिकॉर्डिंग हुई, क्योंकि अभी एक ऑडियो आने वाली है ना आज़म खान की और उनकी, ये कहा जा रहा है। अब जिन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उन्होंने ऑडियो जारी की है, वो आपको इलेक्शन में फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो कहते हैं जनाब पीछे पे छाड़ दो, एडन खुला छाड़ दो, मैदान उन्होंने खुला छोड़ दिया है कि जनाब ले जाके इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन में आप कभी फिर ये ना हम पे इल्ज़ाम लगाएं कि जनाब हम शामिल थे। ऐस दफ़ा बिल्कुल ये पंजाब की जो 17 सीटें, अभी 20 सीटें हैं, 17 जुलाई को जो इलेक्शन होना है, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये एक टेस्ट है। इसको मेरी एक थ्योरी ले लें, वो थ्योरी आपको अच्छी लगे ना लगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर जो थ्योरी दोहराता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि मुझे ये लगता है कि खान साहब की बैसाखियाँ निकाली इसलिए गई हैं कि ये देखा जा सके कि वो चलने के काबिल हैं या नहीं है, यानी वो खुद से कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहले उनको वोट बैंक मैनेज करके दिया गया, पहले उनको उम्मीदवार मैनेज करके दिए गए, पहले उनको हुकूमत खुद चला के दी गई, 3-4 साल उनको तजर्बे की भट्टी में डाल के उनको कुंदन किया गया। अब वो कुंदन मार्केट में फेंका गया कि इसका टेस्ट लो, तो अब वो टेस्ट आ गया, वो टेस्ट का टाइम आ गया कि 17 जुलाई को फ़ौज इन्वॉल्व नहीं होगी, मुकाबला होगा वोटर्स का आपस में। और खान साहब के जलसे माशाल्लाह ठीक ठाक है, मद्दे मुकाबल के जलसे भी अच्छे खासे हैं, लेकिन वो खान साहब जिस जो हालत उनकी 2018 में थी ना कि वो उनको बड़ी सपोर्ट थी, वो नहीं है, लेकिन वो लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं किसी हद तक। अब वो उनके अपने वो हैं यूथियास हैं, पता नहीं मैं जफ़र नकवी की बात बता रहा था, वो कह रहे थे कि ईवान बाला इनका खाली होता है। तो कहते हैं बदकिस्मत है वो लफ्ज़ वो लोग जिनके साथ यूथिया लग जाता है, और यूथिया लगते ही वो नौसत शुरू हो जाती है। अब पता नहीं उनके अल्फाज मेरे नहीं है, मैं तो इनको बहरहाल समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी हैं और जज्बात में आए हुए हैं, और इसी तरह यानी हमने फ़ैसला कर लिया कि बस जो कुछ होना आज ही होना, ना हम कल की फ़िक्र कर रहे हैं ना हम आगे को देख रहे हैं, और एक माइंडसेट बन गया। और ये बेस ऑन हेटेड कि कोई नवाज शरीफ से नफ़रत करता है, कोई इमरान खान से नफ़रत करता है, कोई जरदारी से करता है, मोहब्बत किसी को किसी से नहीं है। ये एक दूसरे की नफ़रत में दूसरे के साथ खड़े हैं। ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ है, जितनी शदीद नफ़रत है उतनी ही दूसरे के साथ उनकी एफिलिएशन है। शहबाज गिल की जिक्र कर लूँ मैं कि उन्होंने भी कल एक झूठ बोला और उन्होंने कहा जनाब वो जो साइफ़र था वो छुपा लिया गया था, इमरान खान साहब को तो साजिश का पता ही नहीं था, वही कई दिन तक छुपाए रखा, फिर हमने ये खलक में उंगली डाल के निकलवाया, ये उन्होंने दावा किया। और वो आपको पता है शहबाज गिल साहब वो माशाल्लाह झूठो चुताली, उनकी ड्यूटी यही बेचारों की, उनकी सारी में ये चीफ ऑफ स्टाफ बराए झूठ, बराए प्रोपोगेंडा, और उन्होंने की होते कोई अपना मालिया की निगरानी करनी है। वैसे की भी उन्होंने पिछले दिनों माली पकड़ा था उन्होंने खान साहब का ये जासूस है, उनकी वो वारदात कामयाब नहीं हुई। एक वारदात उन्होंने उससे पहले भी डाली थी, और वारदात डाली थी वो कूची, किराए का कातल कूची अफ़गानिस्तान से आ रहा खान साहब को मारने के लिए, तो वो पहली दूसरा एपिसोड तो फ्लॉप हो गया। वो बेचारे लाते हैं किस्तवार कहानियाँ, उनकी चलती एक नहीं है, वो कच्चे किस्म के खिलाड़ी हैं ना, वो बेचारे वो ज़्यादा वो नहीं, उनको कोई उन्होंने भी आ गए 8-10 मुशी रखे हो कि मैंने को दसो मैं की करा कि मैं खान दी नजर चाह साहब, मैंने कोई आवाज़ ना क्या कमाल किया शहबाज गिल, तुमने तो फटियाँ पन दी हैं। और एक खबर और है जी, फराज शहजादी और गोगी, उन्होंने जनाब वो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की अतात तालड़ ने और मलिक अहमद साहब ने, उनके ख़िलाफ़ हत्या की इज़्ज़त का दावा दायर करने का ऐलान कर दिया है। यानी सुभान अल्लाह,
उनके यहाँ पे एक वकील है अजहर सिद्दीक साहब, आपको पता है सरकारी वकील हैं बेचारे, अटॉर्नी जनरल भी बने चंद दिनों के लिए, हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लॉयर हैं, लेकिन वो फ़रा के भी वकील हैं, वो मलक रियाज के भी वकील हैं, वो इन हलकों में तो उनकी पीटीआई से वाबस्तगी पुरानी है, तो उनकी खदमात हासिल की जाती रही हैं। अब वो वकील है तो उन्होंने कहा जी हम तो सिविल अदालत में मुकदमा दायर करने जा रहे हैं, क्योंकि हत्या इज़्ज़त का मुकदमा इसलिए दायर कर रहे हैं कि फ़रा को इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है, और उनकी जिस कंपनी का नाम लिया जा रहा है वो HTCP पे 26 नवंबर 2020 से रजिस्टर्ड है, और फ़रा खान और उसकी वालदा बुशरा खान उसके शेयर होल्डर है, वो जो अलमोइज़ के नाम से थी। तो ये तो बात साबित होगी कि 2020 में तो खासा हुक्मरान थे और फ़रा वज़ीर आला हाउस चला रही थी, वज़ीर आला मालकरम वो थी। वो जुबा कारदाद का भी इंटरव्यू है ना सामने, उन्होंने कहा जनाब फ़रा गोगी ने तो नहीं पाई हुई थी, और उस्मान बुज़ार तो कुछ भी नहीं था, फ़रा सारे मामला चला रही थी। उन्होंने कहा कि जिस प्लाट का, ये वकील साहब कह रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब के, जिस प्लाट का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसकी सिर्फ एक किस्त अदा की गई है। नवी गल सामने आई जी, वो जो 60 करोड़ का प्लाट था ना, जो 8 करोड़ में लिया था, वो पता चला उसकी भी एक किस्त अदा की गई है, ये अंदाज़ा लगाएं। वो कह रहे हैं कि इस पर फिर स्टे ऑर्डर आ गया था, उसके बाद कोई किस्त अदा नहीं की गई, और ये राज़ी अभी तक फ़रा खान की मलकियत में भी नहीं आई, और दरख्वास्त की फ़ीस 31,000, इब्तदाई तौर पर 2 करोड़ 7 लाख जमा कराए गए, बाकी 8 एक साथ थी जो हर 3 माह बाद जमा करानी थी। मालियत 8 करोड़ 30 लाख है, 3 माह बाद किस्त 77 लाख 85 हज़ार है, एक किस्त फरवरी में 7 लाख 70 लाख 81 हज़ार रुपये अदा की गई थी। इसके बाद अदालती मामला सामने आया तो साथ रोक ली गई, वो खासा हुकूमत चली गई ना, फिर उसके बाद किस्त कितों देनी सी, तो मामला जो है वो निकल गया उनके हाथ से। और वो कह रहे हैं जी ये तौहीन, इसमें तौहीन अदालत समझ नहीं है कि क्या है। प्लॉट उन्होंने लिया है, अब किस्तें अदा नहीं की तो अलग बात है, लेकिन प्लॉट उनको 60 करोड़ मालियत का 8 करोड़ में अलॉट किया गया है। केस तो ये है, किस्तें दी गई न दी गई, स्टे हो गया, वो तो एक अलग बात है। तागड़ साहब हैं, इन्होंने कहा था हम उनके रेड वारंट जारी कर रहे हैं, उनको पकड़ के लाएंगे, और ये अगर पकड़ के हम ले आए तो फिर हमने बुशरा बीबी को भी पकड़ लेना है। तो फ़रा गोगी की गिरफ़्तारी रिलेटेड है बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी से, तो ये हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है। पता नहीं इतनी हिम्मत है कि नहीं इतनी बुशरा बीबी को पकड़ने की, ख़ास आप लोग हाथ ला नहीं सकते, बुशरा बीबी ने उन्होंने कितने पढ़ना है, डराना ही होता है। लेकिन अगर हुकूमत ये इरादा ज़ाहिर करे कि हमने गिरफ़्तार करना है, तो फिर वो हिम्मत करके इसके ऊपर उनको और उनके रेड वारंट जारी करे, फ़रा गोगी की उनको पकड़ के लेकर आए। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।